तो जैसे कि न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है, अब हम आते हैं लोकोमोशन की ओर। लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन। लोकोमोशन इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म लोकोमोशन फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। फूड को सर्च करने के लिए लोकोमोशन किया जाता है ज़्यादा तौर पर। द प्रोसेस लोकोमोशन परफॉर्म बाय द प्रोटोजोअन। प्रोटोजोन के बाद के थ्रू ही लोकोमोशन परफॉर्म किया जाता है। और प्रोटोजोन हैव डिस्टिंक्ट ऑर्गेनली फॉर द लोकोमोशन। प्रोटोजोन के पास लोकोमोशन के लिए डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ और मतलब बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनलीज हैं। लोकोमोशन इन ऑर्गेनली में ये बात करने से पहले कि कौन कौन से ऑर्गेनली है, हम लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज के बारे में पहले चर्चा करते हैं। लोकोमोशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकोमोशन एक मूवमेंट है एनिमल का, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मतलब एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उस मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन परफॉर्म फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। फूड को सर्च करने के लिए लोकोमोशन किया जाता है। शेल्टर को सर्च करने के लिए लोकोमोशन किया जाता है। और मेटिंग यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए लोकोमोशन किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी लोकोमोशन किया जाता है। प्रोटोजोन आर वेरी प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनली। प्रोटोजोन जो होता है वो बहुत ही पुराने सिंगल सेल ऑर्गेनली है। प्रोटोजोआ जो है वो अगर यदि पूछा जाए प्रोटोजोआ किसका पार्ट है, तो प्रोटोजोआ इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का पार्ट है, प्रोटिस्टा से ही प्रोटोजोआ लिया गया था। इट्स स्लो लोकोमोशन मतलब दे एग्जिबिट वेरी स्लो लोकोमोशन। ये बहुत ही स्लो लोकोमोशन को एग्जिबिट करता है। इन प्रोटोजोअन लोकोमोशन इज ब्रॉड बाय द सेलुलर एक्सटेंशन। सेलुलर एक्सटेंशन से ही लोकोमोशन होता है प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोआ परफॉर्म लोकोमोशन बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज। इन ऑर्गेनलीज के द्वारा लोकोमोशन होता है प्रोटोजोन में। तो पहला है सूडोपोडिया, दूसरा है फ्लैजुला, तीसरा है सिलिया। सूडोपोडिया जो है वो सेलुलर एक्सटेंशन से होता है, फ्लैजुला और सिलिया जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। इससे पहले कि सूडोपोडिया हम जानें उससे पहले हम एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं कि पैरासिटिक प्रोटोजोन जो होता है उसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोन के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड करते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन वहीं से आता है। तो उनके पास ज़रूरत ही नहीं है कि उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन रहे, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिशन या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी करने का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन की नीड ही नहीं है, इसलिए उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। अब बात करते हैं सूडोपोडिया क्या होता है। सूडोपोडिया दे आर ऑल्सो नॉन एज फॉल्स फैक्ट। सूडोपोडिया को हम फॉल्स फैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर टेम्प्रेरी ऑड ग्रोथ ऑफ द सेल। इनके पास सेल का जो है ऑड ग्रोथ होता है वो बिल्कुल ही टेम्प्रेरी होता है। वो एक बार ऑड ग्रोथ निकालते हैं फिर वापस से ओरिजिनल शेप पे आ जाते हैं। सूडोपोडिया आर फॉर्म्ड ऑन बॉडी सरफेस। सूडोपोडिया जो है वो बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। इसका भी हम स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सूडोपोडिया आर फाउंड इन द बॉडी सरफेस। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सूडोपोडिया आर फॉलोइंग टाइप्स। अभी हम देखने वाले थे वो अब देखेंगे, ठीक है। और तो इसका एग्जाम्पल होता है, मतलब इसका टाइप्स है लोबोपोडिया सूडोपोडिया का टाइप्स होता है। तो लोबोपोडिया होता क्या है? दीज आर लोब लाइक स्ट्रक्चर विथ ब्रॉड एंड राउंडेड इंड्स। ये ब्रॉड और राउंडेड इंड्स मतलब इसका इंड्स जो है वो बिल्कुल ब्रॉड है, राउंडेड है, ठीक है। तो ये क्या है? लोबोपोडिया हो गया। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड इंडामीबा हिस्टोलाइटिका। फिर दूसरा आता है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया क्या होता है? दीज आर द स्लेंडर फिलामेंटस सूडोपोडिया। स्लेंडर फिलामेंटस सूडोपोडिया होता है, अभी इसका एग्जांपल भी दिखाएंगे। अगर यदि आप चाहते हैं कि मतलब इसी तरह ये फटाफट रिवीजन होता जाए सारा का सारा नोट्स, अगर यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, सारा का सारा समझाते हुए जा रहे हैं, जितना हो सकता है समझाते हुए जा रहे हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि सारा का सारा तुरंत हो जाए, और प्लीज़ ये जो नोट्स जो है वो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके।
तो आप अगर यदि चाहते हैं ऐसा करने का तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भाई यही आने वाला है और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फिलोपोडिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, तो ये फिलोपोडिया का ये स्ट्रक्चर है विच इज़ नॉट एसेंशियल एंड नॉट नेसेसरी। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट देखिए नोट्स में है तो बताना तो बनता है, क्योंकि एक बार आपको भी तो समझना चाहिए, मतलब कितना कितना कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम रिलेटेड अगर बोले तो मैं बताती जाऊँगी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आते हैं अगला टाइप्स पे। तो ये है रेटियोसोपोडिया। रेटियोसोपोडिया क्या होता है? दे आर फेटोमेंटस इंटरकनेक्टेड एंड ब्रांच्ड पोडिया। ये इंटरकनेक्टेड और ब्रांच्ड पोडिया है। दिस फॉर्म नेटवर्क नॉन एज द राइजोपोडिया। ये नेटवर्क बनाता है जिसको राइजोपोडिया कहते हैं। दे परफॉर्म टू फंक्शन। ये दो फंक्शन को परफॉर्म करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड लोकोमोशन और इंजेक्शन ऑफ फूड पे ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है एल्फिडियम। ओके, तो यहाँ तक ये आता है। इसके अगला देखते हैं, अगला क्या एग्जांपल है। तो इसके बाद आता है आर्कोपोडिया। आर्कोपोडिया क्या होता है? दीज आर फाइन नीडल लाइक अ स्ट्रेट pseudopodia radiating from the body surface. These are fine needle like a straight pseudopodia radiating from the body surface. Body surface से वो निकलता है। Each arthropodia contain central axial pod which covered by cytoplasm. सारे के सारे जितने भी आर्कोपोडिया होते हैं उनके पास सेंट्रल एक्सियल पोड होते हैं, जो कि इनक्लोज्ड होते कवर्ड होते किसके द्वारा? तो साइटोप्लाज्म के द्वारा, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्सट्रीनोफेरेंस। ओके, अब आते हैं दूसरा टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, वो है फ्लेजला लोकोमोटरी ऑर्गनलीज। फ्लेजला आर लोकोमोटरी ऑर्गनलीज फॉर। देखिए यहाँ पे आप अगर यदि चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाई होता है, मतलब पूरा का पूरा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका टाइम बिल्कुल ही बचेगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो फ्लेजला लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज। फ्लेजला आर लोकोमोटरी ऑर्गेनली फॉर द मेस्टिगोफोरेंस प्रोटोजोन। मेस्टिगोफोरन प्रोटोजोन जो होता है वो उसमें फ्लेजला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। These are mostly thread-like projection on the body surface. ये body surface में बिल्कुल ही thread-like projection होते हैं। Okay, they flagella consist of an elongated axial fiber called axial filament enclosed by outer sheath. The flagella consist of an elongated axial fiber called axial filament enclosed by the outer sheath. It arise basal granule. ये basal granule इससे निकलता है। basal granule also known as the नाइटोसोम के नाम से भी जाना जाता है basal granule, which lie below the cell surface in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में सेल सरफेस जो है उसके जस्ट नीचे ही बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। व्हेन द एक्सियल फिलामेंट इज व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब एक्सियल फिलामेंट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो 9+2 अरेंजमेंट दिखता है।